अर्श ना रही प्यार की मेरे जहान में। अर्श ना रही प्यार की मेरे जहान में। दिल में आज भी तुम्हारी जुस्तजू है। आँखों से देखा तो कहीं न थे तुम। आँखों से देखा तो कहीं न थे तुम। शायद इन नैनों में तुम्हारी जगह नमी है। शायद इन नैनों में तुम्हारी जगह नमी है। किसी की कमी जिंदगी में बयान करना शब्दों में, शायद किसी के लिए भी ये चीज पॉसिबल नहीं है। आज जो है मैं अवंतिका आपके लिए लेकर आई हूँ रोहिणी की लव स्टोरी। किसी के जाने के बाद भी वो किस तरह से आपके जीवन में होता है, हर पल में बसा होता है। शायद रोहिणी की इस प्यार भरी कहानी को सुनकर, दर्द भरी कहानी को सुनकर हम सब इस दर्द को, इस बात को महसूस कर सकें। किसी के आंखों के सामने होना ही प्यार नहीं होता। उसके आसपास नहीं होने पर भी आप हर पल में जब उसको महसूस करते हैं, उसके हर बात आपके जहन में दौड़ती रहती है। वो आपकी आदत ही नहीं, वो आपकी जिद हो, वो आपको हर समय हर पल में अगर आप उसे महसूस करें जैसे आपकी सांसें हों, तो इसी को शायद प्यार कहते हैं। आज अवंतिका आपको ऐसे सफ़र पर लेकर जा रही है जहाँ दर्द भरी कहानी है, लेकिन आपको ढेर सारा प्यार भी इसमें महसूस होगा। तो चलिए आज का सफ़र शुरू करते हैं। रोहिणी एक नर्स है जो एक दिल्ली के हॉस्पिटल में काम करती है। काफ़ी बिजी शेड्यूल होता है, दिन भर लोगों की सेवा करना, आसपास मरीज होते हुए भी काफ़ी पेशेंस के साथ जो है वो उनकी सेवा करती है। जब मरीज ठीक होकर अपने घर चले जाते हैं तो वो प्यारी सी फीलिंग, वो अच्छी वाली फीलिंग भी रोहिणी को महसूस होती है। आज एक आम दिन है रोहिणी के लिए। 12 घंटे की रोहिणी की शिफ्ट होती है। आज शिफ्ट थोड़ी सी लंबी हो गई क्योंकि कुछ क्रिटिकल केसेस आए थे। आज के 12 घंटे की शिफ्ट खत्म होने के बाद वो थक कर काफी चूर हो चुकी है। 2 मिनट चैन से बैठना चाहती है, लेकिन फिर भी अपनी हिम्मत जुटाकर जो है फटाफट अपने कपड़े बदलती है और अपने थके हुए पैरों पर फिर से खड़ी हो जाती है। यूनिफॉर्म बदलकर वो घर की तरफ जाने के लिए तैयार होती है। अपनी एक्टिवा निकालती है, उस पर बैठकर रोहिणी जो है वो 2 सेकंड कुछ सोचती है, फिर स्कूटी अपनी स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद जो है वो एक शॉप के सामने, एक खिलौने की दुकान के सामने अपनी गाड़ी एक्टिवा जो है वो रोकती है और दौड़ती भागती सी खिलौने की दुकान में पहुंचती है और दुकानदार से हड़बड़ाते हुए पूछती है, क्या बड़ा वाला टेडी बेयर है? दुकानदार अपने दुकान का सबसे बड़ा टेडी बेयर उसको दिखाता है। रोहिणी जो है फटाफट उस टेडी को खरीदती है, बिना और दूसरे खिलौने देखे, बिना समय गंवाए वो उसको अपने एक्टिवा के आगे जो है बिठा लेती है और फटाफट अपनी एक्टिवा को घर की तरफ भगाती है। अब रोहिणी अपने घर पहुंच चुकी है। घर पहुंचते ही वो दरवाजा खटखटाती है। दरवाजे के दूसरी तरफ से आवाज आती है, आ रही हूँ बाबा, इतनी जोर से दरवाजा मत पीटो। लेकिन क्योंकि रोहिणी काफी बेचैन है, उसे काफी शायद लेट हो चुका है, इसलिए वो जो है बार बार दरवाजा खटखटा रही होती है कि जल्दी खोलो। एक बुजुर्ग महिला जो है वो बाहर आती है, दरवाजा खोलती है और बोलती है, क्या हो गया, इतनी देर क्यों हो गई? आज तो बात हुई थी कि तुम जल्दी आओगी। रोहिणी जवाब देती है, माँ आज थोड़ा ज्यादा काम था इसलिए देर हो गई।
मैंने बहुत कोशिश की कि मैं समय पर आ जाऊं, लेकिन देखो माँ 11 बज गए हैं। रोहिणी पूछती है, क्या रिया सो गई? रिया रोहिणी की बेटी है। तो रोहिणी के सवाल पर कि क्या रिया सो गई, माँ जवाब देती है, हाँ, वो 10 बजे ही सो गई थी। वैसे तो वो जल्दी सोती है, लेकिन आज वो तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आज खूब रोई है वो और दिन भर तुम्हें तलाश रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने उसे सुलाया है। पहले तो वो केक भी नहीं काट रही थी, लेकिन आस पड़ोस के लोग आ चुके थे, उसके फ्रेंड्स आ चुके थे, तो मैंने उसे काफ़ी समझाया। तो बहुत मुश्किल से उसने जो है वो अपना केक काटा। आज उसका जन्मदिन था बेटा। रोहिणी, तुम्हें समय पर आना चाहिए था। रोहिणी की आंखें नम हो जाती हैं। क्या करूँ माँ, नौकरी ही ऐसी है। आज रिया का बर्थडे था। मैं इस चीज़ को बिल्कुल समझती हूँ माँ, लेकिन क्या करूँ, आज मैं उसके साथ नहीं थी। मैं खुद इस गिल्ट से बाहर नहीं आ पा रही हूँ। मैं रिया को क्या समझाऊँ? अच्छा ही है कि रिया सो गई है, नहीं तो आज मैं उसे क्या कहती, आज कौन सा बहाना बनाती। काम भी तो नहीं छोड़ सकती। काफ़ी निराश हो जाती है रोहिणी, कुछ सोचने लगती है, शायद अपने बीते दिनों के बारे में सोच रही है। फिर रोहिणी कहती है, बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं रिया का साथ नहीं दे पा रही हूँ माँ, क्या करूँ? अमित के जाने के बाद जैसे सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है। अमित जो है वो रिया के पापा और रोहिणी के हस्बैंड थे। उनका एक एक्सीडेंट में जो है 1 साल पहले डेथ हो चुकी है। अब अमित रोहिणी के साथ नहीं है। रोहिणी अमित के साथ बिताए हुए दिनों के बारे में सोचती हुई जो है आज अपनी माँ से बात कर रही है और कह रही है, माँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मैं ये जॉब भी नहीं छोड़ सकती, क्या करूँ? और अगर ज़रूरत होगी तो मुझे रुकना भी पड़ेगा। मैं रिया के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। ना तो मैं एक अच्छी माँ बन पाई और ना एक अच्छी पिता। वो अपने आप को बहुत ही असहाय आज महसूस कर रही है। अमित साथ होता तो शायद रोहिणी के लिए सब कुछ बहुत आसान होता, और आज उसके हाथ में शायद कुछ भी नहीं है। माँ जब उसे इतना निराश देखती हैं तो वो उसे समझाती है, देखो बेटा, रिया अभी 4 साल की ही है, उसे माँ की ज़रूरत है, लेकिन तुम अगर काम नहीं करोगी तो पैसे कहाँ से आएंगे? घर चलाने के लिए, रिया को बड़ा करने के लिए तुम्हें पैसों की भी ज़रूरत है। कोई बात नहीं है रोहिणी, मैं जो है वो रिया का ख्याल रख लूँगी, और ये सब मुश्किलें तो आती ही रहेंगी। बेटा तुम अपने काम पर ध्यान दो। और जहाँ तक रिया की बात है, तो कुछ सालों में वो काफ़ी समझदार हो जाएगी और वो चीज़ों को समझने लगेगी। अभी बहुत छोटी है रिया, इसलिए थोड़ी सी जिद करती है, माँ को ढूंढती है। लेकिन तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं हूँ, तुम्हारे लिए भी हूँ और रिया के लिए भी हूँ, तो तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। रोहिणी माँ की बातें सुन रही होती है। वो अपने दिल को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये गिल्ट है कि वो चाहकर भी अपनी 4 साल की जो छोटी सी बच्ची है उसको समय नहीं दे पा रही है। वो बहुत कुछ उसके लिए करना चाहती है, उसके साथ रहना चाहती है। कितनी बार तो संडेज को भी जो है वो रोहिणी रिया के लिए समय नहीं निकाल पाती है। आज रिया का बर्थडे था। आज भी रोहिणी समय पर नहीं पहुंच पाई है। माँ और बाप दोनों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते टूट सी गई है। हम अकेले जो हैं वो शायद दुनिया से जीत सकते हैं, लेकिन अपने बच्चों से, अपनों से जीतना बहुत ही मुश्किल है। आज वो
काफ़ी परेशान हो रही है इस बात से। उसके मन में काफ़ी गिल्ट है कि वो समय पर नहीं पहुंची। और यही सोचते सोचते जो है वो सोफे पर ही बैठे बैठे रोहिणी सो जाती है। थकान बहुत ज़्यादा है और आज उसके ना खाने की इच्छा है ना वो उठ पाती है वहाँ से। माँ भी उसे देखती है सोती हुई, उसे चादर जो है वो उड़ाकर वहाँ से चली जाती है। उसके ऊपर कंबल डाल देती हैं, चादर डाल देती हैं। जानती हैं कि सिर्फ शरीर से ही नहीं मन से भी रोहिणी बहुत थक गई है और उसे आराम की ज़रूरत है। इसलिए माँ जो है वो उसे कुछ नहीं बोलती, थोड़ी देर निहारती हैं और अंदर जो है रिया के पास वो सोने चली जाती है। अगली सुबह रोज की तरह ही रोहिणी 5 बजे उठ गई है, घर के कामों में लग गई है। वो नहीं चाहती कि बूढ़ी माँ को बहुत सारा काम करना हो, इसलिए सुबह सुबह वो सारे काम कोशिश करती है कि वो निपटा ले। फिर वो रिया को उठाती है, स्कूल के लिए तैयार करती है। उसे रिया जो है उसे तैयार करने के बाद गोद में बिठाती है और बहुत सारा प्यार करती है, बहुत लाड करती है। उसके गालों पर, उसके माथे पर जो है ढेर सारी किसेस देती है और रिया से माफ़ी भी मांगती है। रिया को तो शायद रात की बहुत सारी बातें याद भी नहीं है। बच्चों का मन इतना साफ होता है कि वो कल भी हुई अगर कोई बात है तो वो भूल जाते हैं। वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है, बस मम्मी के आंखों से आंसू पूछती है, मम्मा क्यों रो रही हो, चुप हो जाओ, कोई बात नहीं मम्मा। और ये सुनने के बाद जो है वो रोहिणी को थोड़ा बेहतर फील होता है। फिर वो जो गिफ्ट लाई थी वो टेडी दौड़ कर लाती है और रिया के हाथों में रख देती है। देखो रिया, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। रिया जो है वो देखते ही उसका चेहरा खिल जाता है, वो खुश हो जाती है, चहकने लगती है, क्योंकि उसने जो चाहा था उसकी मम्मा ने उसे ला के दिया। ये देखकर रोहिणी को कहीं ना कहीं लगता है कि ये नौकरी करके वो सही कर रही है। अगर आज वो जॉब में नहीं होती तो अमित के बाद वो शायद रिया के लिए सब ना कर पाती। फिर रिया कहती है, वाओ मम्मी, ये टेडी तो बहुत ही क्यूट है और बहुत ही बिग है। मैं तो इसके आर्म्स में ऐसे ही आ जाऊंगी, ये कितना सॉफ्ट है, सो सॉफ्ट। और वो जो है खेलने लगती है। अब रिया का मन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा होता कि वो स्कूल जाए। वो मम्मा से रिक्वेस्ट करती है कि क्या आज मैं टेडी के साथ खेल लूं, आज स्कूल से छुट्टी कर ले क्या। लेकिन रोहिणी उसे समझाती है कि टेडी तो यहीं रहेगा बेटा, अभी आपका टेडी है, ये घर में ही रहेगा। जाओ अच्छे बच्चे की तरह स्कूल से आओ और फिर उसके बाद टेडी के साथ खेलना। रिया एक बहुत ही ओबीडियंट और अच्छी बच्ची है। वो माँ की बात समझ जाती है और स्कूल बस में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। रोहिणी ने आज बच्ची को तो मना लिया है, लेकिन फिर भी अब वो सोच रही है कि आगे वो क्या करेगी। आज वो सोचती है कि जब रिया स्कूल से वापस आएगी तो वो उसे कहीं घुमाने ले जाएगी। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि रिया को अच्छा लगे, बल्कि रोहिणी भी बेहतर फील करना चाहती है। मैं उसे जो है वो घुमाने ले जाऊंगी, उसे बहुत अच्छा लगेगा, ये सोचती है रोहिणी और सोचकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल में जो है अभी तक सब अच्छा है, सब ठीक चल रहा है और इतना बिजी होने से रोहिणी का समय भी कट जाता है, इसलिए भी उसे हॉस्पिटल में अच्छा लगता है। तो वहाँ पर माहौल काफ़ी अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं। अस्पताल में रोहिणी को काफ़ी मदद मिलती है उसके कॉलीग से, उनके डॉक्टर से और आसपास के लोगों से। तो रोहिणी का पूरा दिन जो है वो कैसे बीत जाता है रोहिणी को पता भी नहीं चलता। घर में रहकर वो करेगी भी क्या। जो रिया है वो स्कूल चली जाती है, फिर दोपहर तक वो वापस आती है और जहाँ तक बात है तो खर्चों के लिए भी हॉस्पिटल में उसके लिए काम करना, क्योंकि उसे इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है।
तो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए और कुछ पैसे कमाने के लिए रोहिणी को बहुत ज़रूरी है कि वो जो है वो अस्पताल में काम करे। आज का दिन काफ़ी बिज़ी जा रहा था। लगभग शाम के 5 बज गए थे। रोहिणी ने सारा केस निपटाया और आज डिसाइड किया कि वो जल्दी ही हॉस्पिटल से निकलेगी। जैसे ही वो बैठी ही थी कि अब चलो कपड़े बदल लेते हैं, वैसे ही एक एक्सीडेंट का केस आया। एंड हो गया था और ये काफ़ी क्रिटिकल केस था, इसलिए डॉक्टर और नर्सेस सब फटाफट उसे अटेंड करने लगे। डॉक्टर का कॉल आया कि रोहिणी को जो है वो ऑपरेशन थिएटर में भेजा जाए। रोहिणी जाना नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं कि वो घर जाना चाहती है या इसलिए नहीं कि वो एक अच्छी नर्स नहीं है, बल्कि वो काफ़ी डेडिकेटेड है। लेकिन उसने अमित को ऐसे ही एक्सीडेंट में खोया था और किसी के भी एक्सीडेंट का सुनकर उसकी रूह कांप जाती है। वो सब कुछ उसे वापस याद आ जाता है, इसलिए उसके कदम उस ऑपरेशन थिएटर की तरफ नहीं बढ़ रहे। मन में एक डर है कि पता नहीं वहाँ क्या होगा। बस वो प्रार्थना कर रही है कि जो भी है वो बच जाए, ठीक हो जाए, और जो है वो कोशिश करती है कि उसे ना जाना पड़े। अपनी फ्रेंड को कहती है कि तुम मेरी जगह चली जाओ, लेकिन डॉक्टर जो है वो रोहिणी को ही बुला रहे हैं, क्योंकि आज केस काफ़ी जो है वो ख़राब हो चुका है और बहुत बुरी स्थिति में पेशेंट को लाया गया है। रोहिणी काफ़ी ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड है, डेडिकेटेड है, इसलिए डॉक्टर्स उसको जो है चाहते हैं कि वो असिस्ट करे, इसलिए बार बार उसे बुलाया जा रहा है। अब रोहिणी के पास कोई चारा नहीं बचता और रोहिणी जो है वो भारी कदमों से ऑपरेशन थिएटर की तरफ जो है वो बढ़ती है। जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में जाती है और डॉक्टर्स जो हैं वो अटेंड कर रहे होते हैं, तो वो उस इंसान का शक्ल जो है वो नहीं देख पाती। खड़े होकर जो भी डॉक्टर्स मांगते हैं वो बस असिस्ट कर रही होती है। शायद रोहिणी कोशिश भी नहीं करती उस चेहरे को देखने की, हिम्मत नहीं है, डर लग रहा है, पता नहीं कौन होगा, आज इसके साथ क्या होगा, बस ये बच जाए यहाँ से। बस यही वो प्रार्थना कर रही है। कहीं ना कहीं उसे अमित का चेहरा उस चेहरे में ना दिख जाए, ये डर है उसके मन में, इसलिए उस चेहरे की तरफ नहीं देखना चाहती। आंखें झुकाए हुए वो बस अपना काम कर रही है। डॉक्टर्स जो हैं वो ऑपरेशन ख़त्म कर लेते हैं, सब कुछ उनके हिसाब से ठीक चल रहा होता है, लेकिन अभी भी जो है वो डेंजर के बाहर नहीं आया है, खतरे के बाहर नहीं आया है वो इंसान, लेकिन ऑपरेशन पूरा हो चुका है। अब डॉक्टर्स जो हैं वो क्लीनिंग और स्टिचिंग जो है वो रोहिणी के ऊपर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। साथ में 1-2 लोग और भी हैं जो असिस्ट कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। अब रोहिणी को नहीं चाहते हुए भी उस चेहरे को देखना होता है। जैसे ही रोहिणी उस चेहरे को देखती है वो आश्चर्य से भर जाती है, उसकी आंखें खुली रह जाती है और उसके ज़बान से बस एक ही चीज़ निकलती है, ये क्या, तुम्हें क्या हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। बस वो इतना ही बोल पाती है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। ये देखकर उसके साथ ही खड़ी नर्स जो है वो रोहिणी को हटाकर खुद स्टिचिंग कर देती है और रोहिणी को बाहर लेकर आती है। क्या हुआ रोहिणी, तुम उसे देखकर इतना घबरा क्यों गई? रोहिणी कुछ बोल नहीं पाती है, उसकी आंखों से बस आंसू गिरे जा रहे हैं और काफ़ी देर तक वो बैठी रहती है। दोस्तों, आपके सामने कब कैसी और क्या सिचुएशन परिस्थितियां आ जाए हम नहीं कह सकते। आज रोहिणी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आखिर रोहिणी इस इंसान को कैसे पहचानती है, उसका इस इंसान के साथ क्या रिश्ता है और क्या जो रोहिणी के जीवन में अमित की
या अमित के साथ जो हुआ क्या फिर वही किस्मत दोहराने जा रही है? इन सब सवालों के जवाब आपको इसके नेक्स्ट एपिसोड में मिलेगा, तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ, चाओ।